पंजाब में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज गया है। सभी पार्टियां जो हैं अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। फिलहाल अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो इस बार उम्मीदवारों पर काफ़ी निशाने जो हैं वो साधे गए हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टियों से आकर जो दूसरी पार्टियों में गए हैं उन्हें ज़्यादा मौका मिला है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पंजाब बीजेपी के नेता हरजीत ग्रेवाल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से देखते हैं कि दूसरी पार्टियों से आके आपकी पार्टी में भी जो लोग आए उन्हें टिकट दी गई, ऐसे जो बाकी पार्टियां हैं उनमें भी जो दल बदल कर आ रहे हैं सबसे ज़्यादा उनको टिकटें दी जा रही हैं। डाइवोर्स के बाद जिस महिला से शादी हो जाती है ना, वो बीवी हो जाती है, फिर वो घर की इज्जत हो जाती है। तो अब वो हमारे हैं जो हमारे में आ गए, उनका स्वागत है और मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं हमारे। और वो पहले कहीं और सेवा कर रहे थे, उनको समझ आ गई कि मोदी जी की लीडरशिप में देश का निर्माण हो सकता है, विकास हो सकता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसकी वजह से वो हमारे साथ आए। पर विपक्ष जो है खासतौर पर कांग्रेस इन्हें उधार के लीडर बता रहा है कि एक जो लीडर पैदा करने की उन्होंने कहा कि काबिलियत है सिर्फ कांग्रेस में है और उधार के लीडर जो हैं दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कहने की बातें होती हैं, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे तो विपक्ष वाले भी जितने हैं सारे सम्मान जो हो गए, हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर वो डिसरिस्पेक्ट देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने वाली बात नहीं है। जैसे लोहिया जी पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे ज़्यादा विरोध करते थे, पर लोहिया जी की रिस्पेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा करते थे। करनी चाहिए, डेमोक्रेसी है ये। तो ऐसा थोड़ा कि हम उनको तू तलाक करते रहें और गलत बोलते रहें। जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का होता है, देश की इज्जत होती है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो है पूरे प्रदेश का है। मैं कभी भी भगवंत मान जी को अपशब्द नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, इसलिए कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरे पंजाब के हैं, पूरे पंजाबियों के हैं। जब कोई दूसरा आ जाएगा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। ग्रेवाल जी, किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनावों में जो विपक्षी पार्टियां हैं सारी इकट्ठी हो गई हैं, इंडी गठबंधन हुआ है और उसको लेकर के बीते दिन एक बड़ी रैली जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई है। मैं तो ये समझता हूँ ये रैलियाँ जो कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार को समर्थन करने के लिए इंडी गठबंधन कर रहा है और आपस में उनका एक विचारधारा नहीं है। बहुत सी पार्टियाँ एंटी कांग्रेसिज्म पे खड़ी हुई हैं। उनका आपस में जब अपना चरित्र छोड़ देता है कोई व्यक्ति, अपना मूल भूल जाता है, तो उसका तो जब नींव कमज़ोर हो जाएगी, इमारत बुलंद कैसे होगी? तो वो बुलंद इमारत नहीं होगी, देश का भला नहीं कर पाएंगे और देश के लोग भी उनको स्वीकार नहीं करेंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। इस बार गठबंधन जो है श्रोमणी अकाली दल के साथ भाजपा का नहीं हो पाया, तो किस तरह से देखते हैं कि भाजपा के लिए चुनौती रहेगा? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए तो ये वरदान है। हमने अपने आप को इस प्रांत के, पंजाब के भाईचारक साझ के लिए, आपसी प्रेम के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की मजबूती के लिए हमने अपने आप को छोटा किया था। 23 सीट का कोई गठबंधन नहीं होता 117 में, 50-50 का होता है। तो अब हम अपने आप को बड़ा कर रहे हैं पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब की भाईचारक साझ के लिए, और हमें अकाली दल की अब ज़रूरत नहीं है। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिसके ऊपर कोई केस है वो जाके भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाए। ऐसा कौन सा पाउडर यूज़ कर रहे हैं? अब ये भाषा उनकी हो सकती है। केजरीवाल जी तो अब मेरे ख्याल साल 2 साल बाहर नहीं आने वाले, जितने क्राइम उन्होंने गलत काम कर लिए। उनका राग वो चड्डा भागा हुआ वहाँ लंदन में 5 स्टार होटल ले लिया, वो वहाँ बैठा है। ये सब प्रॉपर्टियों के बेरवे आएंगे। 5 स्टार होटल के पेपर चाहिए होगा तो किसी दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे देंगे। ये नहीं आएंगे, अब ये चोर हैं, भाग गए। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, जिस तरह से देखा जा रहा है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर अभी भी किसान है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भाजपा पंजाब में कहीं जाएगी चुनाव प्रचार करने के लिए तो उनका विरोध किया जाएगा। वो उनको अधिकार है, शांतमयी तरीके से हमारा विरोध करें, और जिसकी विचारधारा हमारे साथ नहीं मिलती उसको विरोध करने का हक है। मगर अगर हिंसक होंगे तो कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल और अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने जवाब दिए हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने आज छुआ है, वो चाहे फिर किसानी आंदोलन हो या फिर चुनाव प्रचार को लेकर हो या फिर जो अलग अलग पार्टियों के नेता जिन पर केस चल रहे थे उन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है, उसके बारे में भी इन्होंने बात की है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।